हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में जयप्रकाश भारती जी का जीवन परिचय। ठीक है, जयप्रकाश भारती जी का हम लोग जीवन परिचय इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले देखिए, जीवन परिचय लिखने से 5 नंबर का जीवन परिचय आता है, जिसमें इनके एक रचना लिखने पर 2 नंबर मिलता है और इनकी जीवनी लिखने पर 3 नंबर मिलता है। ठीक है, तो जीवन परिचय लिखने से पहले हम लोग संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। ठीक है, संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। जब संक्षिप्त परिचय लिख लेंगे तो उसी आधार पर हम लोगों का 3 नंबर मिल जाता है, क्योंकि वो जो एग्जामिनर होता है, कॉपी चेक करने वाला, वो क्या करता है कि वो पूरा ये लॉन्ग वाला पढ़ता नहीं है। जैसे कि थोड़ा सा देख लेगा कैसे लिखा है, लेकिन जो संक्षिप्त परिचय में क्या क्या आप लिखे हैं उसे ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, तो देखिए जयप्रकाश भारती जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हम लोगों का क्या लिखना होता है संक्षिप्त परिचय में। जन्म लिख देंगे, नाम क्या था, इनका जन्म स्थान कहाँ था, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी प्रारंभिक शिक्षा के कहाँ से थी और इनकी मृत्यु कब हुई थी और इनकी रचनाएं। बस इतना ही लिखना होता है। ठीक है, तो देखते हैं जीवन परिचय। हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे श्री जयप्रकाश भारती जी का जन्म मेरठ के मध्यवर्गीय प्रतिष्ठित परिवार में 2 जनवरी सन 1936 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिखेंगे जैसे कि इनका नाम क्या हो गया, जयप्रकाश भारती। अब देखिए इनका जन्म 2 जनवरी सन 1936 ईस्वी को हाईलाइट कर देंगे, यानी कि अगर हम लोग नीला पेन से लिख रहे हैं तो यहाँ काला पेन से लिख देंगे। ठीक है, और देखते हैं इनके पिता श्री रघुनाथ सराय मेरठ के प्रसिद्ध वकील, पुराने कांग्रेसी और समाज सेवी व्यक्ति थे। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि और इनके पिता का क्या नाम था, रघुनाथ सराय, ये भी हाईलाइट कर देंगे। अब देखिए इतना तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने मेरठ में अध्ययन कर बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की और छात्र जीवन से ही समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में समाज सेवा की। ठीक है, मेरठ में साक्षरता प्रसार के लिए इन्होंने कई वर्षों तक प्रौढ़ रात्रि पाठशाला का निःशुल्क संचालन कर उल्लेखनीय कार्य किया। ठीक है, उल्लेखनीय कार्य किया, इतना पता चल गया कैसे लिखना है हम लोगों का जीवन परिचय। अब देखते हैं, इन्होंने संपादन कला विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण करके मेरठ के प्रकाशित होने वाले दैनिक प्रभात और दिल्ली से प्रकाशित होने वाले नवभारत टाइम्स में व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा साक्षरता निकेतन लखनऊ में नवसाक्षर साहित्य के लेखन का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। ठीक है, प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब देखते हैं, इन्होंने कई वर्षों तक दिल्ली से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक हिंदुस्तान में सह संपादक के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा संचालित सुप्रसिद्ध बाल पत्रिका नंदन के संपादक के रूप में कार्य करते रहे। ठीक है, नंदन के संपादक के रूप में कार्य करते रहे। और देखते हैं इनकी दिनांक यानी कि कब मृत्यु हुई, तो दिनांक 5 फरवरी 2005 को श्री भारती जी का देहावसान हो गया। ठीक है, इनकी इतना जीवनी थी। ठीक है, जीवनी क्या थी, इतना जीवन परिचय था कि कितना लिखे हम लोग उतना जीवन परिचय। अब रचनाएं में जो है देख लेते हैं। भारती जी की अनेक मौलिक एवं लगभग 100 संपादित पुस्तकें हैं। इनकी उल्लेखनीय रचनाएं निम्नलिखित है। ठीक है, मौलिक रचनाएं, हिमालय की पुकार, ये भी ठीक है। अनंत आकाश, ये भी सही है। अथाह सागर, ये सब एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, ये सब क्या कहा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये दोनों पुस्तकें जो हैं यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत हैं। ठीक है, यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत है। देखते हैं, विज्ञान की विभूतियाँ, ठीक है, देश हमारा, चलो चांद पर चले, ये भी किसका है, जयप्रकाश भारती जी का है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न में हम लोगों का पूछता है। ठीक है, और देखते हैं, ये तीनों पुस्तकें भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत हैं। ठीक है, और देखते हैं, सरदार भगत सिंह, ठीक है, हमारे गौरव के प्रतीक, ठीक है, अस्त्र शस्त्र, आदिम युग से अणु युग तक, ठीक है,
उनका बचपन यूँ बीता, ऐसे थे हमारे बापू। ठीक है, ये किसके हैं? जयप्रकाश भारती जी का है। लोकमान्य तिलक, बर्फ की गुड़िया, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत का संविधान, ठीक है, दुनिया रंग बिरंगी आदि। इतना क्या था इसमें? रचनाएं में से कोई भी एक रचना अगर लिख देते हैं हम लोगों का 2 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, संपादित रचनाएं देखते हैं। भारत की प्रतिनिधि, लोक कथाएं तथा किरणमाला 3 भागों में आदि। ठीक है, ये सब नहीं लिखना होता है, बस हम लोगों का रचनाएं ही लिख देंगे तो बहुत होगा। लेकिन देख लेते हैं। संपादन कार्य साप्ताहिक हिंदुस्तान में सह संपादक एवं नंदन बाल पत्रिका के संपादक साहित्य में स्थान। ठीक है, बालोपयोगी साहित्य के प्रणयन, वैज्ञानिक लेखों के साहित्यिक शैली में प्रस्तुतिकरण एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में जयप्रकाश भारती जी का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है? स्थान है। इन्होंने साहित्य में वैज्ञानिक लेखन के अभाव की पूर्ति का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। ठीक है, क्या कर लिए हैं? अच्छा से अपना स्थान बना लिए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण। इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग समझ गए होंगे कि जयप्रकाश भारती जी का जन्म कब हुआ था। तो 2 जनवरी सन 1936 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी 5 फरवरी 2005 को हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? रघुनाथ सराय और इनका नाम जयप्रकाश भारती जी था। ठीक है, इतना तो पता चल गया। अब देखिए इनका जो रचनाएं था, यहाँ से लेकर हिमालय की पुकार से लेकर दुनिया रंग बिरंगी है। ठीक है, इतना तक हम लोग याद कर लेते हैं इनकी रचनाएं, तो पक्का हम लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न में देखने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।